फिर यादों की चादर ओढ़े हर रात गुजर जाती है तेरी तस्वीर आंखों में ओए फिर भी आंखें डूब जाती हैं दिल ने तेरा नाम लिया हर सांस में तेरा नाम लिया। तो जय हिंद साथियों साथियों आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के बारे में। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग बहुपद के बारे में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और आपको बता दें साथियों कि 2026 में जो परीक्षा होने वाली है कमिंग एग्जामिनेशन है इसके लिए ये वीवीआई क्वेश्चंस है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप कवर कर लेते हैं तो साथियों आपके लिए ये समझ लीजिए कि आपके लिए यह रामबाण है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा, तो धन पूर्णांक होगा। आप याद रखिएगा कि बहुपद जो होता है इसमें कभी भी जो एक्स वाई जेड का यानी कि जो चर होता है ये क्या होता है, ये चर होता है। बहुपद दो चीज से बना होगा, एक तो चर से बना होगा जिसका मान बदलते रहता है और एक अचर से बनेगा। एक किससे बनेगा, अचर से। अचर में आपका संख्या आएगा। अचर में क्या आएगा, संख्या। जैसे बताइए अगर 5x दिया हो या 2y दिया हो या 3y स्क्वायर दिया हो या 5x स्क्वायर दिया हो, तो इसमें जो भी आप 253 देख रहे हैं ना, जो संख्या है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, जिसको आप क्या कहते हैं, अचर। और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड देख रहे हैं ना, अल्फाबेट देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर। तो चर का मान जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। चर का मान हमेशा क्या होगा साथियों, धन पूर्णांक होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे साथियों, थोड़ा आप भी मशक्कत करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा देखेंगे और अपने दिमाग में जरा चिंतन करेंगे कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है, तो एक्स क्यू का शून्य क्या हो सकता है, तो एक्स क्यू का शून्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक्स क्यू का शून्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात दो होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद किस रूप का होता है साथियों, तो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अच्छा, बहुपद द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। समीकरण में बराबर में क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा, बराबर में कुछ आ जाएगा तो समीकरण हो जाएगा, और यहाँ से जीरो हटा देंगे तो बहुपद हो जाएगा। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद में जो घात दो होता है, घात दो होता है, उस बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों सी होगा, क्योंकि देखिए 1/x को जब आप 1/x को लिखेंगे तो x माइनस हो जाएगा, ये x ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और कभी भी चर का घात जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बहुपद में चर का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका घात जब भी होगा तो धन पूर्णांक होगा, धनात्मक होगा, जबकि ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th का ये सीरीज चल रहा है 2026 के लिए, और वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है साथियों। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं तो आपकी कितनी तैयारी है और साथ ही साथ आपका रिवीजन होगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके वीवीआई क्वेश्चंस है। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य क्या है, तो ax प्लस b का शून्य क्या होगा, तो ये होगा आपका माइनस b बाई ए। अब ये माइनस b बाई ए कैसे आया साथियों, तो आप जैसे देखेंगे, ध्यान देंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया ax प्लस b बराबर शून्यक मतलब मान रखने पे जीरो हो जाए, तो ax बराबर आप यहाँ पे b है तो ये माइनस b हो जाएगा। इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो माइनस b बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। माइनस b बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, माइनस b बाई a हो जाएगा। चलिए अगला देखिए साथियों, कह रहा है कि 3x प्लस 4 का शून्य क्या है। 3x प्लस 4 का शून्य आप निकाल दीजिए। 3x प्लस क्या 4 का शून्य माने जीरो, तो 3x बराबर आप लिख सकते हैं -4, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं साथियों, -4 अपन क्या लिख सकते हैं, 3। तो x का मान -4/3, -4/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा साथियों। 3x प्लस 4 का शून्यक जो होगा वो क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद p x स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है साथियों,
यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी का एक शून्यक माइनस टू है तो पी का मान क्या होगा। तो देखिए साथी, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा पी एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, समीकरण आपको बहुपद क्या दिया है, तो दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी, जिसमें आपको शून्यक दिया है माइनस टू, यानी कि पी की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे माइनस टू का क्या स्क्वायर प्लस थ्री, और यहाँ पे माइनस टू अब बराबर यहाँ पे प्लस क्या है पी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार पी हो जाएगा। ठीक है, चार पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस होगा, दो तिहाई छह हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्लस पी दिया हुआ है, प्लस क्या दिया है पी दिया है, चार पी और पी को जोड़िएगा तो पांच पी हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बराबर में जीरो मान लीजिए, बराबर में क्या मान लीजिए जीरो, माइनस छह है इधर लाइएगा तो प्लस छह, तो पी बराबर हो जाएगा छह बटा क्या पांच, छह बटा पांच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, छह बटा पांच, पी का मान कितना छह बटा पांच। आप भी जो है इसको सॉल्व करते रहिए, आप भी इमेजिन कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। पी एक्स का एक शून्य क्या हो सकता है साथियों, तो पी एक्स का एक शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, पी एक्स का एक शून्य क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि बहुपद बहुपद आपको दिया है कि y का पावर थ्री माइनस टू वाई माइनस रूट थ्री वाई प्लस वन बाई टू। अब इसका अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात इसका क्या है थ्री है, अधिकतम घात इसका क्या है थ्री है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या हो जाएगा सी। किसी बहुपद में चर का अधिकतम जो घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात, जैसे टू एक्स क्यू में यहाँ पे एक्स क्यू दिया है तो ये अधिकतम घात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थ्री वाई स्क्वायर दिया तो इसमें अधिकतम घात कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। कह रहा है कि घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब होगा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि 2026 के लिए आपको जो है ये रामबाण है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो दो हो, जिसका अधिकतम घात क्या हो दो हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्या है एक है, तो अवरोही क्रम है कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम है, घटते क्रम, कभी भी पावर पहले ज्यादा लिखते हैं फिर कम फिर बिल्कुल कम, तो यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या है दो है, तो यही आपका द्विघात क्या है बहुपद, जबकि x का घात यहाँ पे तीन है, यहाँ x का घात एक है, और द्विघात में x का घात कितना होगा दो होगा, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या साथियों बी हो जाएगा, इसका आंसर 11 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी अगर कोई द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये कोई कहने वाला नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि अगर द्विघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या दो हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा दो, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो, त्रिघात में तीन हो जाएगा, त्रिघात में कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, जबकि द्विघात में कितना होगा दो होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू में बहुपद के घात कितने हैं, तो आप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू किसी बहुपद में चर का, चर माने एक्स का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है दो है, यहाँ पे क्या है एक है, तो अधिकतम घात क्या होगा दो होगा, अधिकतम घात दो होगा, उसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा साथियों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 21 जो है एक बहुपद है, एक बहुपद है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा साथियों, क्योंकि x बराबर माइनस ए वन अपॉन टू दिया है, जबकि आप याद रखिएगा कि जो चर का मान होता है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक क्या होता है पूर्णांक, वन बाई टू जो है इसको डेसिमल में हम लोग लिखेंगे 0.5, तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, वन बाई टू पूर्णांक नहीं होता है, ये फ्रैक्शन होता है, वन बाई टू क्या होता है फ्रैक्शन होता है, ये भिन्न होता है, न कि ये आपका पूर्णांक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का रीजन क्या है कि चर का घात जो होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक तो आप लोग समझ रहे हैं साथियों, धनात्मक पूर्णांक जो है जीरो से वन से लेकर के और अनंत तक हो जाएगा। नीचे दिए गए बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के घात
होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमको इधर से मतलब नहीं, ये पहला जो दिया है इसमें अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात कितना है साथियों 3, अधिकतम घात 3 है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे दिए गए बहुपदों ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी के घात जो होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे, और ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा साथियों, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा शून्य बहुपद। इसका जवाब क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, घात n के दिए गए बहुपदों के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या क्या होगी, तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है साथियों, n हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, किस रूप का होता है जरा बताइएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कि कह रहा है कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। किस रूप में होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही तो आपका है त्रिघात बहुपद का क्या, त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। चलिए अगला देखेंगे साथियों, चर का मान रखने पर बहुपद जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। वही चीज है कि जैसे x का मान 2 हो गया, x का पावर 3 हो गया, या y का पावर 4 हो गया, तो यही अधिकतम जो मान है यही बहुपद का मान कहलाता है। समझ रहे हैं कि नहीं, किसी बहुपद में चर का अधिकतम मान बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहें, रैखिक बहुपद किसे कहें। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 1, जबकि ये द्विघात बहुपद है, ये भी आपका द्विघात बहुपद है, और ये त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है। आप याद रखिएगा, त्रिघात, घात 3 है, त्रिपद बहुपद नहीं है। त्रिपद बहुपद उसे कहेंगे जिसमें 3 पद रहे, इसमें घात देखा जाता है। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथी, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बताएंगे। घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, पावर कहते हैं, पावर को ही कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 का पावर आप कितना दे दिए 10, या 10 का पावर कितना दे दिए 5, तो ये यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ पे 10 पावर है, ये इसका नीचे कहलाता है बेस। क्या कहलाता है, बेस। बेस को हिंदी में कहेंगे आधार, बेस को हिंदी में कहेंगे आधार। और ऊपर वाला जो दिया रहता है, जो मुड़ी पे इसके चढ़ल रहता है, उसको कहते हैं घात। घात को ही कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, घात को ही क्या कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शून्य बहुपद का घात कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। जो शून्य बहुपद होता है इसका घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये बच्चों वाली सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 5x का पावर कितना 4। अब यहाँ पे देखिए 5x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10 दिया है, कहा कि बहुपद का घात क्या होता है। तो किसी बहुपद में जो चर होता है, चर क्या है इसमें x, x का अधिकतम घात कितना है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा साथ, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए x का अधिकतम घात, y का अधिकतम घात, z का अधिकतम घात, यानी कि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होता है बहुपद का घात होता है। चलिए निम्नलिखित में रैखिक बहुपद कौन है, निम्नलिखित में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं साथियों जिसमें अधिकतम घात 1 हो। तो 2x माइनस 5 में देखिए x का अधिकतम घात कितना है 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब जरा बताइए, ये क्वेश्चन आप बताइए। 25 कह रहा है कि अगर कोई बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसका जवाब हो जाएगा 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी साथियों, 2 होगी। किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। अब कह रहा है कि साथियों कि यदि px बराबर kx प्लस 3 का एक शून्यक है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा साथियों, जैसे 2x प्लस 3 बराबर मान लीजिए 0 दे दे, तो x बराबर क्या होगा, तो x 2x बराबर -3 होगा, तो x बराबर होगा -3 बाई क्या 2, -3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि k px कह रहा है तो x बराबर k मान लेंगे, k बराबर x, तो इसलिए k का मान कितना हो जाएगा -3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वहाँ पे संख्या दिया पता, यहाँ पे अल्फाबेट दिया। जैसे ax प्लस b बराबर यहाँ पे मान लीजिए 0, ax प्लस b बराबर कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे, ax प्लस b बराबर मान लेंगे 0। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि जैसे ax प्लस b बराबर मान लीजिए 0,
तो ए एक्स बराबर माइनस बी, तो बताइए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, एक्स बराबर के, तो यहाँ पे के बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस बी बाई ए, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। कह रहे किसी बीजीय व्यंजक में चर के एक्स के उच्चतम मान को क्या कहते हैं, उच्चतम मान को कहते हैं चर का घात। क्या कहलाता है, चर का घात कहलाता है। चर का घात माने एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, यही कहलाता है चर का घात। घात को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर या एक्सपोनेंट, पावर या क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है। और नीचे जो x दिया है इसको कहेंगे आधार, आधार को हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों, बेस, क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे पी एक्स बराबर एक्स प्लस में शून्यकों का मान कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बच्चों वाली सवाल, माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणनांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर होगा डी। अब ऐसा क्यों है साथियों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो x होगा ना वो कभी रूट के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे रूट में दिया है, यहाँ भी रूट में दिया है, यहाँ पे बटा फ्रैक्शन में दिया है, जबकि यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कभी रूट में भी नहीं है और इसमें x का मान कभी फ्रैक्शन में नहीं। और आप जानते हैं कि बहुपद क्या होता है कि जिसमें चर का जो मान होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। आप जरा बताइए कि क्या इसको इसको धनात्मक पूर्णांक आप कह सकते हैं, नहीं, रूट के अंदर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर डी हो जाएगा साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, डी बहुपद नहीं, डी बहुपद नहीं है क्योंकि x को ऊपर लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और कभी भी चर का जो घात होगा वो आपका माइनस में नहीं हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। इंटीजर्स के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर वास्तविक संख्या में पूरे चीर-फाड़ करके पोस्टमार्टम करके बता दिया है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझिए साथ, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 दिया है, ठीक है, 7x प्लस 10 दिया है, क्या दिया है, 7x प्लस 10 दिया है। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस 2x हो और माइनस 5x हो, माइनस 5x हो, अब प्लस कितना हो, 10 हो, प्लस क्या हो, 10 हो। तो अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि dx को ऐसे तोड़ते हैं, dx को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने पर बीच वाले पद के बराबर और गुणा करने पर a इंटू सी के बराबर होना है, a इंटू सी। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे c कितना है, 10 है। तो बताइए 1 गुणे 10 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अब 10 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो देखिए 5x और 2x 7x होगा, गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x और 5x हो जाएगा 10x। अब जैसे देखिएगा x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको बचेगा x माइनस 2, और यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, यहाँ x माइनस, यहाँ पे भी x माइनस 2 बचेगा। अब या तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा, x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। x का मान माइनस 5 में है, इधर आएगा तो प्लस 5 में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। अब माइनस 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 5 और 2, 5 और 2, 2 और 5 या 5 या 2, ठीक है, या 2 5 बोल सकते हैं या 5 2 बोल सकते हैं, यही आंसर, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, या तो 2 5 बोल सकते हैं या तो 5 2 बोल सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि सेम मान होगा, 2 5 10 5 2 10। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट किया, इस पे ध्यान देंगे साथ, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अधिकतम घात कितना होता है 2, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, 2 होगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में एक्स माइनस 2 और एक्स बराबर माइनस 3 रखने पर पी एक्स बराबर 0 तो शून्य क्या होगा, यही होगा माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 3, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यही शून्य है कि जब x का मान रखने पर समस्त जो आपका बहुपद है जब शून्य हो जाए तो वही उसका मान जो होता है शून्य हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 के शून्य क्या है, तो माइनस 3 के शून्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, -4 और 3/2 हो जाएगा,
इसको सॉल्व करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 5x आए और गुणा करने पर 12 दूना 24 a इंटू सी के क्या हो बराबर। अगला देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर कितना 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल है। अब इसका शून्य या तो जीरो हो सकता है या तो एक हो सकता है। जीरो और एक क्यों होगा, क्योंकि एक्स के जगह पे अगर जीरो का स्क्वायर कीजिएगा, जीरो का क्यू कीजिएगा, जीरो का क्यू माइनस जीरो का स्क्वायर। अब जरा बताइए, जीरो का क्यू जीरो ही होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो होगा। अगर एक का क्यू कीजिएगा या अगर आप एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक का क्यू भी एक होगा, एक का स्क्वायर भी एक होगा, एक एक माइनस एक जीरो होगा। तो ये जब भी रखिएगा तो दो मान रखिएगा तो इसका मान शून्य होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कह रहा है टू एक्स प्लस थ्री का शून्य क्या होगा, तो टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, तो टू एक्स बराबर बताइए माइनस थ्री, तो एक्स बराबर बताइए माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने रखा टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री बराबर में क्या जीरो। अब कैसे होगा, तो टू इंटू एक्स का मान कितना निकाले माइनस थ्री अपॉन टू, अब प्लस कितना थ्री। अब देखिए टू से टू कट कट गया तो माइनस थ्री अब प्लस थ्री बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो यही शून्यक होता है। शून्यक क्या होता है, ये चर का वह मान रखने पर, चर का जब बहुपद में मान रखते हैं, बहुपद में जब चर का मान रखते हैं और उसका पूरा पद पूरा टर्म जीरो हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उसका शून्य। बहुपद फोर एक्स प्लस थ्री एक्स का घात इनमें से कौन है, तो इनमें से घात कितना है, तो एक है, इनमें से घात एक है। जैसे देखिए फोर प्लस थ्री एक्स, एक्स का घात कितना है एक है। कभी भी हम लोग चर का घात देखते हैं, चर माने एक्स का घात, वाई का घात, जेड का घात, यही आप देखेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है। किसी भी बहुपद में कांस्टेंट के घात को नहीं देखा जाता है, कभी भी इसके वेरिएबल को देखा जाता है, वेरिएबल को देखा जाता है। मतलब किसको देखेंगे, चर। चर क्या होता है, जितने भी आपके अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट बोले तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यही आपके क्या है चर है। चर का मान बदलते रहता है, जबकि अचर का मान क्या होता है फिक्स होता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्य कितने होंगे, तो एक्स का शून्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस टू और प्लस टू। कैसे होगा साथियों, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये टू, तो एक्स बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट टू, तो रूट टू आपका प्लस में भी रूट टू हो सकता है और माइनस में भी रूट टू हो सकता है। जब रूट में कोई संख्या होता है तो प्लस माइनस दोनों में होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 41। कह रहे किसी बहुपद का एक शून्यक दो हो तो पीएक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, पीएक्स का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा। पीएक्स का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। कह रहा है कि किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, वह मान बहुपद का क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य। ऐसा मान रखिए जो समीकरण को शून्य कर दे तो उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के शून्य कितने होंगे, शून्य क्या होंगे, तो इसके शून्यक होंगे माइनस वन और माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। 44 कह रहा है रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यांक केवल कितना होता है, एक होता है। जितना घात होगा उतना क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे अगर रैखिक बहुपद कोई लिखिएगा, जैसे 5x प्लस थ्री एक रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पे x का पावर कितना है एक, तो शून्य कितना होगा एक। और जैसे यही रहे 5x एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ पे x का मान कितना है दो। जैसे थ्री एक्स क्यू दिएगा तो यहाँ पे पावर कितना है तीन, तो घात तीन का तीन शून्यक होगा, दो का दो शून्यक होगा। और रैखिक का शून्य कितना होगा, तो रैखिक का शून्यक जो होगा केवल एक होगा। रैखिक का शून्य केवल क्या होगा साथियों, एक होगा, ठीक है। रैखिक का शून्य केवल एक होगा। एकदम क्वेश्चन को ही टारगेट करना है। अभी जितना एग्जाम आपका चल रहा है, जब तक आपका एग्जाम है, आपका फोकस बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए। कोई लटर पटर फसर फसर बात नहीं, टाइम पास नहीं, केवल क्वेश्चंस को ही टारगेट करना है। और 10 दिन बाद जो है अपने मन में जो भी खुजली है उसको, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, भाषण हो गया, कॉमेडी हो गया, डांस हो गया, वो सब चीजें देखना है। अभी केवल और केवल क्वेश्चंस को ही टारगेट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल क्वेश्चंस को ही बनाना है। दूसरा कोई चीज आपका पिन नहीं रुकना चाहिए, आपका पिन चलते रहना चाहिए। 45 क्या कह रहा है, कह रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव का एक शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक होगा माइनस एक। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। इसका शून्यक हो जाएगा माइनस एक। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन का एक शून्य क्या होगा, तो इसका शून्यक हो जाएगा एक। इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिघात समीकरण का
एक शून्य क्या होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों 48 कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का बहुपद हो तो इसके शून्यक होंगे। इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक क्या होंगे, ठीक है। तो इसके शून्यक होंगे साथियों, इसका शून्यक होगा 1 और 4/3। अब इसको देख लीजिए कैसे हो, इसको देखिए कैसे हो। जैसे मान लीजिए आपको दिया 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 7x प्लस 4। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको आप कहेंगे bx, क्या कहेंगे bx, क्योंकि ये किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। गुणा करने पर a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, यानी 4 कितना होना चाहिए, 12, यानी गुणा करने पर 12 आना चाहिए। अब bx तोड़ने पर -7x, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस कितना 4। अब जरा देखिए कि यहाँ पे आपको 3x और 4x 7x हो जाएगा -7x, और जब गुणा कीजिएगा तो 4×3 = 12 हो जाएगा। अब इसमें 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, अब 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए तो इसमें x बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें -4 कॉमन लीजिए तो x बचेगा, इसमें 1 बचेगा, ठीक है। अब या तो 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4/3। एक मान देखिए 4/3 आ गया, और एक मान होगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, -1 है तो क्या हो जाएगा, +1। तो कितना मान आपको मिला, 2, एक मिला आपको 1 और एक मिला आपको कितना, 3/4/3, क्या मिला, 4/3, यही ना मिला, 4/3 यहाँ पे मिला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग शून्यक का क्या निकालते हैं, बहुपद के शून्यकों को निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x अब -12 का एक मूल है, मूल का मतलब वही शून्य, तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का एक शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा साथियों, इसका शून्यक हो जाएगा -1। अब कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x को लिख सकते हैं 4x प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4x, कॉमन क्या ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे x बचेगा और प्लस 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा +4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 4 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4x प्लस 4, तब 4x प्लस 4 है तो इधर 4x प्लस 4 बराबर 0, तो जरा बताइए 4x बराबर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या हो, -4 है तो -4 आप यहाँ पे बट्टा में 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1, आई प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा +1 है तो ये -1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4, तो -4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x का 4x का 4 x माइनस 1 पर मान कितना होगा, मान कितना होगा, तो कितना होगा, ए होगा, शून्य होगा। कैसे होगा साथियों, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब -4, एक्स का मान आपको रखना है कितना, -1, तो -1 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पे -4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना रखना है, -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -1 और -4 बराबर 0, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, 3 1 4 और -4 बराबर 0, 4 से 4 कट जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 52 क्या कह रहा है साथियों, द्विघात बहुपद x स्क्वायर 1/6 x माइनस 2 के शून्यक क्या होंगे, तो इसका शून्यक हो जाएगा -3/2 और 4/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 12 के शून्य कितने होंगे, तो इसके शून्य कौन से हैं, तो इसका शून्य इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात कितना है। तो घात कितना है, तो ये कौन सा बहुपद है, तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 जो है, इसमें x का घात कितना है, 2, x का घात 2 है, तो ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। x का घात कितना हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा, x का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, यानी इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या कह रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा, तो x में x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर 3 और प्लस x का पावर 1, x के पावर 1, तो यहाँ पे 2x, तो ये इस रूप का होगा 2x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, तो यही सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसके शून्यक कितने होंगे, तो ये प्लस और माइनस में होगा। जैसे देखिए साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 है तो ये +3 हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये संख्या रूट में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √3। अब यहाँ पे √3 जो है ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक रैखिक बहुपद x के किस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, x के किस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, तो ये आंसर हो जाएगा -b/a 0 पर प्रतिच्छेद करता है। 59 कह रहा है कि y px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो बिंदु बहुपद के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं साथियों, शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बहुपद का आलेख जो होता है वो कैसा होता है, तो परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को काटता है तो किस बिंदु पर काटेगा, तो -3/2, -3/2 कमा 0 पे काटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथ, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक परवलय है जिसका खुला हुआ मुंह क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे साथियों, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे। अब आप बताएंगे कुछ क्वेश्चंस, आप बताएंगे साथ, कुछ क्वेश्चंस आप बताएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको बताना है, आपकी टेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 127 का है, यदि a बराबर bq प्लस r जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो आप जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r में r का मान जो होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। r का मान 0 से बड़ा, r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होता है, छोटा, तो r यही ऑप्शन होगा। r जो होता है वो b से क्या होता है, b से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहला वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या, उसमें ये चीज को हमने आपको बताया था। इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।